निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था। अब निफ्टी बैंक से ज़्यादा निफ्टी परफॉर्म करेगा क्योंकि निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का और मई का लास्ट 3 मंथ अगर आप देखोगे, निफ्टी बैंक ने हर एक पैरामीटर्स पे निफ्टी का आउट परफॉर्म किया। चलता था, ज़्यादा चलता था, गिरता था, कम गिरता था। निफ्टी काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था। आज फाइनली फर्स्ट साइन ऑफ मतलब स्ट्रेंथ आया है, या आप उसको कहो कि आगे चलने की कोशिश की है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी आज पूरे दिन रेड में रहा है। निफ्टी आज पूरे ही दिन ग्रीन में रहा है। खुलने के बाद से निफ्टी के अंदर जो बाइंग आती हुई देखने को मिली, 2000 का नोट बंद हुआ, उस चक्कर में काफ़ी लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था कि जैसे 2016 में हुआ था कि जैसे ही नोटबंदी हुई थी उसके अगले दिन स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था, 5% का फॉल देखने को मिला था। तो ऐसा कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे विपरीत मार्केट ने आधा से पौना % की आज एक तेज़ी दिखाई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो निफ्टी ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। कल के लिए अगर हम बात करें, कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा मिल सकता है। बैंक निफ्टी में कल ज़्यादा फोकस कीजिएगा। निफ्टी में बात करें तो 18,320 से लेके 18,360 या 18,330 मान लीजिए, 30 पॉइंट का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पर आज निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस बनाया है, लिया है और क्लोजिंग 18,300 के आसपास कहीं ना कहीं की है। ओवरऑल अगर हम बात करें, कॉन्टेक्चुअली अगर हम बात करें, निफ्टी स्ट्रांग है, लेकिन चार्टिकली अगर हम बात करें तो निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन पे आकर खड़ा है। बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया है, निफ्टी रेजिस्टेंस जोन पे आकर खड़ा है। विक्स ने एक रिवर्सल का सिग्नल बनाया है। जो लास्ट 3 दिन से विक्स गिर रहा था, गिरते हुए मार्केट में विक्स गिर रहा था, तो वो एक सिग्नल था रिवर्सल का। आज बढ़ते हुए मार्केट में विक्स बढ़ा है, अगेन एक सिग्नल है रिवर्सल का। तो विक्स के अंदर, विक्स को देखते हुए नेगेटिव है, बैंक निफ्टी को देखते हुए नेगेटिव है, निफ्टी को खाली अगर हम चार्टिकली देखें तो पॉजिटिव है। तो 3 में से 2 पैरामीटर्स आज नेगेटिव है। उनमें से भी बैंकिंग मेजर पैरामीटर है जो नेगेटिव है, और सेकेंडली जो विक्स है वो अगेन मेजर पैरामीटर है कि बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल के आसपास आ रखा है। थर्ड, हम एक्सपायरी के नज़दीक है, ना ही वीकली एक्सपायरी, हम मंथली एक्सपायरी के नज़दीक है। जब हम इतने बड़े इवेंट के पहले हैं, मंथली एक्सपायरी के पहले हम खड़े। साथ ही साथ अमेरिका का जो यूएस डेट सीलिंग है उसका भी अभी तक डिसीजन आया नहीं है। 31 मई को उसको डिसीजन आना है। उसके पहले वहाँ पे भी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। एंड इंडिया में भी एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विक्स के अंदर एक बार विक्स आपको 14-15 का लेवल इस एक्सपायरी के पहले पहले दिखाना चाहिए। जिस तरीके से विक्स का पैटर्न है उसको शो करना चाहिए। अब करता है नहीं करता है, कल परसों का दिन है, 2 दिन है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि विक्स शो करता है कि नहीं करता है। तो अगर विक्स को शो करना है 14-15 का लेवल इस एक्सपायरी के पहले, तो निफ्टी को कहीं ना कहीं अगेन करेक्ट होना पड़ेगा। 18,200 के नीचे, आज के लो के नीचे काम करना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली 18,000 के भी नीचे विक्स निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। अब निफ्टी ने एक अच्छा पैरामीटर ये बनाया कि निफ्टी ने लास्ट पूरा, अगर आप एक वीक देखोगे, 18,200 से लेके 18,360 के बीच में कंसोलिडेट किया। बीच में एक फेक आउट किया, ब्रेकआउट, जो कि एक फेक आउट निकला, नीचे आया, नीचे अगेन एक फेक आउट क्रिएट किया, रेंज में गया, अगेन फेक आउट क्रिएट किया, रेंज में गया। नीचे के बाजू उसने 2 बार बियर्स को ट्रैप किया है, 2 बार कहीं ना कहीं ट्रैप किया है कि जो बेचना चाहता है उसको रेंज के नीचे भी लेके गया। एक दिन तो पूरे दिन ट्रेड भी कराया और उसके अगले दिन उसको कवर कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो निफ्टी के सिनारियो में अगर हम बात करें, एक बार ऊपर की बाजू, 2 बार नीचे की बाजू, ट्रेडर्स को ट्रैप कर दिया गया है। इस बार जिस भी साइड का आपको ब्रेकआउट मिलेगा, एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिलने के हायर प्रोबेबिलिटी है। सस्टेनेबल मतलब अगर 18,360 पार करता है, सस्टेन करता है, छोटा सा स्टॉप लॉस 18,300, 18,330 का, जो भी आपके पोजीशन साइज है वो हिसाब से छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट ऊपर के बाजू मिनिमम होगा आपका 420 का पहला टारगेट। नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा करीब करीब 18,500 एंड अबाव का। नीचे की बाजू बात करूँ, अगर इस बार अगर 18,200 ब्रेक करता है एट एनी चांस, एनी कॉस्ट, बिफोर द एक्सपायरी, तो आपको अगेन 18,080 के नीचे 18,000 तक निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2 बार ट्रेडर्स को ट्रैप कर दिया, हर बार सेम चीज़ रिपीट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो एक रेंज में उसने कंसोलिडेट किया, फेक आउट, नीचे की बाजू फेक आउट, देन कंसोलिडेट, अब अगेन ये रेंज में काम कर रहा है। अगर ये ऊपर के बाजू रेंज को ब्रेक करता है तो इसको भी ब्रेक करेगा एंड ऊपर जाएगा, या अगर नीचे के बाजू ब्रेक करता है तो इसको ब्रेक करके नीचे आएगा। सिंपल, हम उसी पे ट्रेड करेंगे, बीच में कुछ नहीं करना है। 18,200 से लेके 18,360 हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। 360 के आसपास आएगा, वहाँ पर छोटा सा आप एक रिस्क ले सकते हो 15-20 पॉइंट का। वो रिस्क के साथ अगर आपको शॉर्ट करना है कीजिए। टारगेट होगा आपका 18,200, बेयर मिनिमम नीचे की बाजू रेंज तक आना चाहिए।
बाय करना है 18,360 ब्रेक होने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, 15-20 मिनट 25 मिनट अगर सस्टेन करता है तब हम बाय करेंगे। नीचे की बाजू 18,200 तक कल आता है तो कोई फ्रेश आपको वीकनेस का सिग्नल नहीं होगा, वो नॉर्मल करेक्शन ही होगा। लेकिन अगर 18,200 के नीचे प्राइस एक्शन बना के निफ्टी ब्रेक करता है तो वो एक सिग्नल देगा कि भाई कहीं ना कहीं आपको एक वीकनेस मार्केट में आती हुई देखने को मिल सकती है और वो कंटिन्यू होगी एक्सपायरी के लिए। तो वो जो भी होगा एक्सट्रीम होगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो पोजीशन काफ़ी ज़्यादा हाई बनी हुई होती है। तो जो भी आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा उसके बाद जो मूव आएगा वो एक्सट्रीम होगा। ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पर ये स्टॉप लॉस काट लिया लोगों का या जिनके भी ट्रेड से उनको लॉस करवा के मार्केट छोड़ देगा, नहीं। अगर ये ब्रेक करेगा ना तो फिर एक्सपायरी के अंदर ही इधर तक भी आ सकता है, 17,800 भी आ सकता है, 3 ही दिन में 17,800 भी आ सकता है अगर 18,200 ब्रेक होता है तो। क्योंकि एक्सपायरी होगा, पोजीशन हैवी होगी, इतनी हैवी पोजीशन के अंदर मार्केट एक हफ्ता कंसोलिडेट किया है तो ब्रेकआउट करेगा तो मूव तगड़ा दे सकता है। ऊपर के बाजू भी अगर 360 ब्रेक करे तो ऐसा नहीं कि खाली ये 460 470 तक ही आएगा, 450 तक ही आएगा और फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगा। देन अगेन हायर प्रोबेबिलिटी होगी कि 18,500 500 एंड अबाव कहीं ना कहीं एक्सपायरी करने की कोशिश करेगा। तो कल आपके लिए डिसाइडिंग डे होगा। आइदर रेंज के हायर साइड पे जाए तो आपको बाय करना है, ब्रेकआउट मिले सस्टेन करे तो, या रेंज के नीचे साइड पे ब्रेकडाउन मिले सस्टेन करे तो सेल करना है। आइदर वेज कुछ नहीं करना है। रेंज के अंदर 18,200 से लेकर 360 एक पूरा पूरा कंसोलिडेशन वाला जोन है। 360 के आसपास आए छोटा सा रिस्क लेके शॉर्ट कीजिए, 200 के आसपास आए छोटा सा रिस्क लेके बाय कीजिए। आइदर साइड रेंज का ब्रेकआउट मिले तो आप एक बड़ा पोजिशनल ट्रेड कैरी कर सकते हैं। और बता दूं मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो जो भी चीज़ मैंने डिस्कस की है मेरे कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है बाय सेल के, आप आपके एडवाइजर को कंसल्ट करके ही डिसीजन लीजिएगा। धन्यवाद।